आप सबको नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री महाकाल जो विराजमान है उज्जैन नगरी में, जो मध्य प्रदेश में विराजमान है। उज्जैन नगरी दो चीज़ों से प्रख्यात है। एक तो वहाँ भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, और दूसरा उसका महत्व वो है कि हर कुंभ मेले की व्यवस्था होती है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। इतना पवित्र जगह है उज्जैन में, ताकि दो चीज़ों से उज्जैन बहुत प्रख्यात है। और तीसरी जो चीज़ है कि पूरी सृष्टि में जो मध्य भाग है, जैसे बोलते हैं हम, उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो भारत भर में जितना पूरा हमारा एरिया है, उसमें जो विराजमान जो मध्य बिंदु है वो उज्जैन है। तो उसके कारण भी उज्जैन नगरी बहुत प्रख्यात है। और उज्जैन में एक राजा था, चंद्रसेन नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी था, प्रभावी था, भगवान का शिव भक्त था। भगवान शिव की पूजा करके ही अपने कार्य की शुरुआत करता था। भगवान शिव जी की कृपा से उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। प्रजा भी भगवान शिव जी को मानती थी। और सबसे बड़ी बात तो वो थी कि भगवान शिव जी के जो गण हैं, उसमें से एक उनका जो गण था चंद्र भानु, वो चंद्रसेन का बड़ा मित्र था। तो मित्र को मित्रता के रूप में चंद्रभानु के पास एक था, चिंतामणि नाम का एक रत्न था, वो चंद्रसेन को दिया था। चंद्रसेन रत्न को धारण करते करते अपने राज्य का कार्यभार संभाल रहा था। इतना प्रभावी रत्न था कि जहाँ भी जाओ उसका तेज इतना फैलता था, पूरे राजा लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। और उतना भी नहीं, वो उनका जो रत्न था इतना प्रभावी रत्न था कि उसके पूरे राज्य में पूरी प्रजा सब सुख शांति और समृद्धि से जीती थी, क्योंकि एक रत्न का प्रभाव होता है, जो भी चिंता करो वह अपने आप चिंता दूर हो जाती है। ऐसे रत्न को लेकर आजू बाजू के जो राजा थे उन लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगी, और चंद्रसेन के पास आए इकट्ठे होकर, बोला कि तुम्हारा राज्य तो अब बहुत प्रसन्न है, तुम्हारे राज्य में तो सब भगवान जी की कृपा है, अब हमें कुछ दिनों के लिए आपका हमें रत्न दीजिए। तो चंद्रसेन ने बोला कि वो रत्न हम आपको नहीं दे सकते, मेरे मित्र ने मेरे को भेंट किया हुआ है। बहुत बातें बनाई, लेकिन चंद्रसेन ने मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद सब राजा एकत्रित हो गए। उन लोगों ने हल्ला बोल दिया, चंद्रसेन का जो राज्य था उनके पर हल्ला बोला। वो तो भगवान शिव जी के चरण में बैठ गया, शरण में बैठ गया, और भगवान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे परिवार का और मेरे राज्य का आप संभाल करिए, रक्षा करिए, सुरक्षा कीजिए। ऐसी भावना करके वो तो आंखें बंद करके भगवान शिव जी के शरण में गया, शिव जी को नमस्कार करने लगा, शिव जी के सामने बैठ गया, ध्यान उपासना करने लगा, मंत्र तंत्र जप करने लगा। जैसे ही जप तप का प्रारंभ किया, उसी समय एक माता थी, वो माता थी विधवा। उनके बेटे को लेकर आई दर्शन के लिए शिव जी के। लेकिन उस समय चंद्रसेन को आराधना करते हुए देखकर उस बालक को भी लगा कि मेरे को भी आराधना करनी है। माता को बोला, घर पे गया, माता अपने काम में बिजी हो गई। वो बालक ने क्या किया, उनका जो घर था, घर का जो मेन मुख्य द्वार था, उसके सामने एक बड़ा पत्थर लेकर वो बैठ गया, और आप पुष्प, चावल और जो भी कुमकुम अर्चना जो भी करनी है सब उनकी सामग्री लेकर वो बैठ गया। धूप दीप नैवेद्य सब कुछ लेकर बैठ गया और भगवान जी की पूजा करी।
और जैसे ही राजा बैठा था वैसे ही वो बैठकर तपश्चर्या करने लगा। तपश्चर्या करते 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 उनको पता ही नहीं चला। उनकी माता ने बच्चे को खाना खाने के लिए 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, लेकिन बच्चे ने सुना नहीं। माँ को गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं खा रहा है। ऐसा आगे देखा, घर के बाहर देखा तो बच्चा आराधना कर रहा था, तपश्चर्या कर रहा था, ध्यान मग्न था। तो माता को आ गया गुस्सा। माता ने क्या किया कि पूरा जो सामान था, पूजा की थाली थी, जो धूप दीप सब कुछ था, सब कुछ फेंक दिया और उसको उठाने के लिए प्रवृत्ति करने लगी। लेकिन वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। माता मारने लगी बच्चे को कि तू इधर क्या कर रहा है, तू जल्दी से खड़ा हो जा, तेरे को खाना है, तेरे को वो करना है, वो करना है। लेकिन वो बच्चा खड़ा ही नहीं हुआ, खड़ा हुआ ही नहीं, भगवानमय बन गया था। और वैसे ही बच्चे की परिस्थिति देखकर माँ तो अंदर चली गई। और उतने में जैसे ही बच्चे की आंखें खुली थोड़े दिनों के बाद, तो वैसे ही जैसे आंखें खुली, जो सामान रखा हुआ था, पूजा की थाली, धूप दीप नैवेद्य, सब कुछ माँ ने फेंक दिया था। और बच्चे को गुस्सा आ गया था, बच्चे को दुख होने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। और उतने में तो भगवान जैसे ही आंखें बंद करी, वैसे ही भगवान स्वयंभू महाकाल महादेव जी वहाँ पधारे। और वो जो बच्चा तपश्चर्या कर रहा था उसके सामने शिवलिंग के रूप में, मंदिर के रूप में साक्षात भगवान संपूर्ण वैभव के साथ उस बालक के सामने विराजमान हो गए और आविर्भूत हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हुए। और उनको प्रणाम किया, बच्चे ने प्रणाम किया। ऐसी बात चंद्रसेन को पता चली कि एक छोटे बच्चे ने भगवान जी का आविर्भूत कराया है। तो वो भी चंद्रसेन वहाँ आया, दर्शन किया। और पूरी प्रजा ने, सब उज्जैन की प्रजा थी, उन लोगों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, भगवान जी की स्तुति करी। और भगवान साक्षात उसी दिन से वहाँ विराजमान हैं कि जो महाकाल महादेव हैं वो महाकाल कालों के भी महाकाल है। और ऐसी एक कथा है। और दूसरी एक भी ऐसी कथा है कि जैसे जैसे छोटे घर पूरे राज्य में पूरी प्रजा थी, बहुत दुख से दुखी हो गई थी। उस समय एक दूषण नाम का एक राजा था, एक दूषण नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस, चंद्रसेन तो राजा था ही, लेकिन वो दूषण नाम का राजा था। दूषण नाम का एक जो राक्षस था वो पूरी प्रजा को पीड़ित कर रहा था। पूरी प्रजा ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी पूरी पृथ्वी को फाड़कर, यानी पृथ्वी को फाड़कर उसमें से प्रकट हुए और दूषण का विनाश किया। ऐसी 2 कथाएं ऐसी प्रचलित है। तो ऐसे ही भगवान महाकाल जी जो विराजमान है उज्जैन, उनको हम प्रणाम करते हैं कि प्रभु हमारे पर कृपा बना के रखिएगा। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर कीजिए। और अच्छे वीडियो के लिए आप भी उनको शेयर करें। और सबको विनती है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, चौथा ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथ उज्जैन महाकालम हिमालय तो केदारनाथ के बारे में हम बताने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा। सबको ओम नमः शिवाय।